मतलब देश के सारे पति सदमा में हैं, सारे पति सदमा में हैं। क्यों सदमा में हैं? क्योंकि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो मामला चल रहा है उसकी वजह से जो हालात बिगड़े, उसकी वजह तो पूरे के पूरे देश के जो पति हैं, एक माननीय राष्ट्रपति की तो मैं कंधा नहीं, उनने छोड़ के सारे पति सदमा में हैं। और भाई आलोक की अगर मैं बात करूं, यानी कि आलोक मौर्य की अगर मैं बात करूं, तो हमने जानकारी मिली कि इस घर में आलोक मौर्य आ रहा है। तो फिलहाल जो है उससे संपर्क करेंगे। अरे आलोक भाई, तो भाई राम राम भाई, दर्शकों ने भी राम राम मान दिया। राम राम जी भाई साहब। तो ये देखो भाई क्या हाल बना लिया है। बोले अरे बारूद का ढेर था, बोले क्या हाल बना लिया है। आलोक मौर्य, वो ज्योति मौर्य की वजह से देख सको तो हम किस तरह से खस्ता हालात बन गए हैं। और फिलहाल जो है सारे के सारे पति, मैं फिर कहूंगा कि राष्ट्रपति ना छोड़कर बाकी पूरे देश के पति सदमा में हैं, क्योंकि उनका फड़का है अभी किसी भी टाइम कोई भी आदमी आलोक मौर्य बन सके है, जिस तरह युरा। आलोक भाई चुक्कर बनी या किस तरह बनी मामला? भाई साहब कुछ नहीं बता सकते। इसका कोई भी आदमी अपनी पत्नी ने एसडीएम बना देने 100 बार सोचेगा। 100 बार सोचा है भाई साहब कि एसडीएम बनाने का कोई फायदा नहीं। ये देखो भाई, ये घर के हालात है, आज देखेंगे, दिखाया जाए एक बार दर्शकों ने, क्योंकि ये वो सपनों का घर है भाई, जिसमें कि न्यू सोचा था। ये सपनों का घर, पूरा का पूरा घर जो है वो सन्नाटा है फिलहाल। और पूरा का पूरा घर में ये देख सको तो यह रसोई है। और ज्योति मौर्य की अगर मैं बात करूं तो एसडीएम बनने के जो ख्वाब थे वह आलोक मौर्य ने पूरे करे। और उसके बाद के हालात हम देख सको हो, और पूरी जानकारी बतावांगे, पूछांगे अब भाई यह मिस्ट्री है कि आखिर। बैठ जी भाई। आलोक, हाँ जी भाई साहब। आलोक नाम है? आलोक तो कहना भाई साहब, नाम तो मेरा और है आलोक बरके, आलोक के बरके हो रहा है तो आलोक पर के हालात बन गए। आलोक बरके हालात बन गए मेरे। अच्छा, नाम क्या है? नाम आलोक के कह लो तो। अच्छा, नहीं फिर भी रियल नेम? रियल नेम तो मेरा राहुल नाम है जी। राहुल, वीआईपी नाम है भाई राहुल। और हमारे जो आसपास के जो सूत्र थे उन्हें मारती जानकारी दी भाई रोहतक में एक गली में एक मानस इशारा हुआ है जिसके हालात सेम टू सेम आलोक वर्गे हो गए हैं। तो कारण क्या है? आलोक गेला क्यों तुलना करने लगे आसपास के लोग? और तन्ने भी अपनी बहू एसडीएम बना दी गई। एसडीएम कौन बनाई? नर्सिंग स्टाफ लगवाई है वह। अच्छा, हाँ वो पढ़ा दिया आगे। वन बोले कि मैंने पढ़ना है, फिर नौकरी लगना है। फिर वन बोले कि आगे पढ़ाई करांगे तो आप भी कितने न कितने कर भाई। यानी कि प्रयागराज की वह घटना जिसकी वजह से, यानी कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जो कि 4th क्लास कर्मचारी था, और उसने भाई अपना पेट काट काट के मेहनत कर करके और भाई अपनी बहू एसडीएम बना दी। और एसडीएम बने पाछे ज्योति मौर्य जिसने कि उसको आंख दिखानी शुरू कर दी। और फिलहाल ओढ़े की भी अगर मैं बात करूं तो 139 ऐसी महिलाएं थी जो कि एसडीएम बनने खातर तैयारी में थी, लाइन में थी। उनके पतियां का ज्यादा चढ़ गया और उन्हें वो उल्टी बुला ली। बेरा राहुल भाई ने इस बात का? हाँ कई आ गई सुनन में, देखी फेसबुक पर, देखी व्हाट्सएप पर, देखी कमेंट भी आने लग रहे। एक तो वो भी आ गया कि आगे आगे वो बनागा के बोला अगर उसने ज्यादा चढ़ गया, जाडा नुए चढ़ गया कि आगे जितने भी आदमी हैं आगे आगे उस अपनी पत्नी ने एसडीएम ना बनाओगे भाई। और तो मैंने देखी जाओगी, और तो देखी जाओगी, लेकिन एसडीएम कोई को नहीं बनाओ अपनी बहू ने। इसे हालात हो गए हैं। तो राहुल भाई, तन्ने भी अपनी बहू न्यू पढ़ाई लिखाई सारे काम करे? मैंने तो नुए कही थी माँ तू बहू को ना, तू छोरी है, तने जो खर्चा चाहिए, जो चीज चाहिए तने सारी चीज मिलेंगी। बिल्कुल, हर चीज का उसका प्रोवाइड करवाया। उड़ा हॉस्टल में रखी 2 साल। अच्छा, हाँ अगर वह मेडिकल में, फिर भी वह उसने नहीं सोची कि ना आगे क्या होना है। बिल्कुल। बहुत से ऐसे घरों हैं भाई, बहुत से ऐसे घरों हैं जिसमें कि ससुर है, पति है, वह नहीं सोचे हैं अभी तो हम जो है अपनी बहू ने पढ़ाओ लिखाओ अफसर बनाओ। लेकिन ईब जो है, क्योंकि जो टाइटल है, देश के लगभग सारे पति सदमा में हैं। और खास तौर पर वह पति जिनकी पत्नी पढ़ने लग रही है। हालांकि उदाहरण दूसरे भी हैं, ऐसे उदाहरण भी हैं जिनकी पत्नियां ने बड़े बड़े पद ठुकरा दिए अपने पति के लिए। इसे उदाहरण भी बहुत हैं। बहुत सारे तो राहुल भाई तेरे सबूत बोले तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए देशी अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। एक बार वो सबूत तो दिखा दे, जिन सबूतों के आधार पर न्यू साबित हो सका कि तुमने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाया। सिराना तरके रखा जमाया, नींद बड़ी आओ फिर है।
तो हालांकि देखो भाई हंसी मजाक अपनी जगह है, और वो तो कहण में यह बात भी आ जाए भी कोई भी पत्नी और पति आपस में एक दूसरे से खुश को नहीं होंगे। उनका आग्रह बोले तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, बोले आओ दोनों मिलके कर लें खुदकुशी, तू भी सुखी मैं भी सुखी। हालात तो कुछ ऐसे हो रहे हैं, लेकिन खुदकुशी और इस तरह का कोई समाधान को नहीं होता समस्याओं का। और ये देखो भाई ये वो तमाम सबूत हैं। नंबर है जिसमें तो मैंने उसकी पढ़ाई करवाई थी। अच्छा ले भाई ये वो खाता नंबर है जिसमें तय राहुल ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, इसमें तो फीस कटा कर दी, नहीं बात राहुल। ये वो खाता भाई जिसमें तय एसडीएम ना, एसडीएम नहीं भाई, वो एसडीएम और दिमाग पर चढ़ गया। नर्सिंग स्टाफ। हाँ नर्सिंग स्टाफ। क्या नाम अपनी पत्नी का? पूनम, पूनम नाम है जी। इनकी जो पत्नी है पूनम, उसकी जो फीस है वो इस खाते में तो कटा कर दी। और भाई जी वो पढ़ी और पढ़ लिख के वह ज्योति मौर्य बन गई ना, वो स्टाफ नर्स बन गई। हाँ ज्योति मौर्य बन गई एक तरह से। हालात तो कुछ ऐसे हो गए। उसका ये खाता था। अच्छा खुद का खाता था, ये मैंने खुलवाया था, ये भी। ठीक है। ये देखो भाई खुद इसने यानी कि उसको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया। फिर एक बार उसके घर के ने मारपीट करी मेरे गिल्ला उसका। अच्छा ये अखबारों की सुर्खियां भी बन गई भाई। फिलहाल भी अगर ज्योति मौर्य की अगर मैं बात करूं तो उसका जो पति है क्या नाम आलोक मौर्य, उन्हें कई सारे सबूत ऐसे इकट्ठे कर रखे हैं जिनका आधार पे वो जो ज्योति मौर्य हालांकि आगे तो बढ़ गई, उसके पति आलोक मौर्य ने मेहनत करके वह एसडीएम तो बना दी, लेकिन उसके बाद वह भ्रष्टाचार की जंजीरों में जकड़ी गई और कई सारे ऐसे सबूत उसके पति ने उसको इकट्ठे करके प्रशासन को उपलब्ध करवाए हैं। कोडिंग लैंग्वेज में रिश्वत के पूरा रजिस्टर था रिश्वत का, और उसका अकाउंट भी हैक किया गया जिसमें तो काफी सारी डिटेल लिख रही। नौकरी छुटवाई थी उसकी, फिर उसकी एमएससी करवाई थी मैंने। अच्छा नौकरी छुटवा के जिंदल हॉस्पिटल में वह नौकरी करा दी। अच्छा उसमें तो मैंने नौकरी छुटवा के फिर उसकी पढ़ाई करवाई। अच्छा यानी कि प्राइवेट जॉब छुटवा के और सरकारी जॉब तक पहुंचाने का सफर। हाँ ये चलो राहुल भाई गाँव कौन सा अपना? गांव तो वैसे तो जींद डिस्ट्रिक्ट में डिघाना गांव है, लेकिन रवा रोहतक। हाँ रोहतक हो। पहले मैम रहा कर दे, अच्छा मम्मी मैं अलग हो गया था, घर क्या था। अच्छा घर क्या क्या भाई होता हम? एक के भाई ओ हूँ। तेरा भला हो जी, एक भाई और वो भी न्यारा, ये क्यों करना बताइए। नौबत उससे न करी थी, नौबत के है कि मैं तो घर क्या गिल को नहीं रहूँ, मैं तो शादी कौन सा काम हो रही है? सोरखी गांव में हुई थी। सोरखी में? सोरखी गांव में। और श्रीमती का नाम है पूनम। उनके बाबू का नाम है राजवीर। तो भाई दूसरा पक्ष यानी कि ज्योति मौर्य न, वो पूनम भी अगर कितने सुनती हो तो भाई अपना पक्ष यदि वो रखना चाहे और उसने लग गया है कि वह बेगुनाह है तो हमारे साथ संपर्क कर सके है और अपनी बात संसार क्रांति के कैमरे पे रख सके है। मोबाइल नंबर है 90 349 20 777 और एक नंबर और है 93 544 55 111। तो फिलहाल भाई प्रयागराज की वह घटना जिसकी वजह से जो जितने भी पति हैं वह सदमा में हैं, उन्हें में तो एक पति राहुल, हालांकि एक राहुल की तो शादी को नहीं हो रही, लेकिन इस राहुल की शादी हुई लेकिन ना हुए पर का मामला हो गया। बालक एक छोरा 2.5 साल का है। शादी होने के बाद हमने पढ़ाई करवाई उसकी मैंने, फिर उसके बाद बालक पैदा करवाया था। अच्छा हाँ पहले जो लक्ष्य था वो पूरा कराया। लक्ष्य पूरा करा, फिर के नाम उसके बाद आखिरी पेपर था उसका, अगले दिन उसका हमारा बालक हुआ था। अच्छा तो ये देखो भाई और भी कई सारे सबूत हैं राहुल भाई, पूरा बरोटा ले रहे थे तो यो भी है जी भाई सब और भी है। अच्छा। कागज है जो मैं दिखाना कौन चाहता, मैंने चाहूंगा कि जो दरी ढकी बात है वो रह जाए। बिल्कुल ये देखो भाई ये तो पूरे कागजा बरोटा, ये ज्वाइनिंग लेटर है या फिर रोल नंबर है, एक एक चीज जो है राहुल ने बिल्कुल संजो कर रखी सारी चीज। यू एफिडेविट है। एफिडेविट हमें मतलब बनवाया था। अच्छा तहसीलदार मैंने रोक के आधा घंटा खातर रिक्वेस्ट करी, महा जी एक बार नौकरी का सवाल है। अच्छा राहुल तने बेरा था कि यू एफिडेविट तेरे लिए तलाक का कागज बन जाएगा? ना बेरा था जी। नौबत तो इसी आएगी ना जी। हैं? हाँ नौबत तो इसी कुछ हालात ऐसे हो गए। हाँ इसी आ रहे हैं। तो ये देख लो भाई ये फिलहाल मैंने उसके ऊपर है ना घर बसाने का केस कर दिया। अच्छा और उनका घर समन भी जा लिए। अच्छा तेरी अगर मैं बात करूं राहुल भाई, तू क्या कर रहा है फिलहाल? मैं फिलहाल नौकरी करा था जी, पहले अपोजिट्रॉन में कराया करता। अच्छा। फिर मान हॉस्पिटल में करी, लेकिन मेरा मन ही नहीं लग गया कितने भी, क्योंकि पत्नी के सपने पूरे करने के लिए सब कुछ दाव पर लगाया। हाँ बहुत सारी चीजें मैं दिन दो कराया करता, सारा दिन हंडा करता, नून तो नून कदे नून कदे नून। अब देखियो मेरा जो काला काला चेहरा पड़ रहा है ना, उससे कारण पड़ रहा है मैं, क्योंकि बाइक पर ज्यादा रहूं था ना, तो मैं आप तो ही बुरा करता। चलो खैर ये तो भाई और असली तो जिंदगी जो गृहस्थी। अच्छा फिर घर के हालात दिखा दे भाई, क्योंकि ये वो घर है हालांकि मेरे ख्याल से कुछ इस तरह के आरोप भी लगाए थे कि भाई मेरे पीछे तो मेरी तनख्वाह तो घर बनाओगे। घर बनाओगे हाँ। मेरी तनख्वाह तो हम घर बनाओगे, मेरी तनख्वाह तो वो करोगे। अच्छा
लेकिन हमने फिर भी वो खड़ा कर लिया। ये वो सपनों का घर है भाई, जो जिसको पूनम के लिए बनाया गया था, यू सपने का घर है। यह वो रसोई है भाई, जिसमें जिसमें कि राहुल को उम्मीद थी कि भाई वह जो है रोटी बना के देगी और यू बेड पे बैठ कर रोटी खाओगा। हाँ यही सोची थी कि काम काम ना वह भी ना करे, लेकिन नौकरी कर ले, मैं बना के खवा दूं, कोई दिक्कत को नहीं थी। हमने न सोची थी गृहस्थी बढ़िया चल लगी, वो नौकरी लग गई, सारे काम हो गए। अगर वह काम ना करेगी तो मैं कर लूंगा, क्या दिक्कत होगी। जीवन साथी का मतलब क्या है, यो है। बिल्कुल सही बात है। तो फिलहाल जो है तो हम देख सको हो, कैमरामैन वरुण रेड्डी तीखों का मैं एक बार दिखा दे भाई, ये हालात हैं फिलहाल। और ये लाइव तस्वीर हरियाणा का क्या नाम है आलोक मौर्य, हरियाणा का एक तरह से आलोक मौर्य बन गया भाई राहुल। और ये हालात केवल एक को नहीं, महारत हो रहे, इतने फोन आने लग रहे हैं, ये गृहस्थी जो है ये खराब होने लग रही है। और खास तौर पर क्योंकि राहुल भाई एक बात और लिखट आई थी, कई जगह इसी परिस्थिति हो जाए, हालांकि अपवाद सारे हुए हैं। एक पत्नी जो है अपनी कमाई अपने पति को खुआ नहीं सकती, कुछ हालात इसे हो रहे हैं। हो रहे हैं नहीं? हाँ हो रहे हैं। जब मैं उस पर अगर 100 रुपये भी मांग लेता तो नु कहती मेरे रुपये उल्टे दो। ये देख लो भाई, ये किस तरह सामान जो है, जो यू ब्याह में सामान जो मिला था, वो किस तरह से ये हालात हैं। और फिलहाल राहुल का सपना है कि भाई जैसे तैसे भी है, उसकी पत्नी है ईब भी यू तैयार है कि भाई किसी तरह आपस में नरमी गर्मी दूर हो गए और घर बसा जा सके। हाँ कोई दिक्कत को नहीं, अगर वो चाहे तो बसा सके है। अगर उसके घर क्या ना, अगर उसके घर के उसने सपोर्ट करने लग रहे हैं कि घर खुआ है, अगर वो चाहे तो वह घर बसा सके, उसमें दिमाग नहीं है इतना कि वह घर बसा ले। तो जितने दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, मर्यादित भाषा में कमेंट जरूर करें कि भाई इनमें राहुल और पूनम में आखिर कसूरवार कौन, यानी कि हरियाणा के आलोक और क्या नाम था उसका, मौर्य, ज्योति मौर्य। आलोक और ज्योति मौर्य बन गए प्रयागराज वाले, ये बन गए हरियाणा के। ये हालात भाई लगभग घनखरे ग्राम में ये हालात हो रहे हैं। तो ये दुखद तस्वीर है भाई, यू वो घर है जो कि पूनम के आण की बाट देखने लग रहा है। ये देख लो भाई फिलहाल जो है, क्योंकि रौनक खत्म हो गया घर की, और राहुल एडी ठाठा के बाट देखने लग रहा है। अभी कद सी जो है पूनम आवे और वह इस घर ने संभाले, वह इस घर ने संवारे। और बिल्कुल मतलब एक देख कैमरामैन वरुण रेड होते को दिखा दे भाई, ऊपर तो बिल्कुल नया मकान भी बना है इन्हें। और राहुल भाई किस तरह की उम्मीद है तने, है उम्मीद है कि भाई, क्योंकि मामला काफी आगे बढ़ गया है। आखिरी उम्मीद है कि घर बसाने का केस नुए कराया था, कि आखिरी उम्मीद है कि वह आ जा मेरे तो रहे या घर बसा ले। अगर उसकी चाहत है तो बसा लेगी, ना तो कोई वो नहीं है जी। चलो फिलहाल जो है घूम फिर कर यह वीडियो पूनम के पास भी जाएगी। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, किसी न किसी तरह मिल बैठ कर अपने गिले शिकवे दूर कर लो, क्योंकि भगवान ने बढ़िया उत्तम संतान दे रखी है। कै साल का बच्चा? 2.5 साल का लड़का हो गया। 2.5 साल का लड़का है। और एक बात और है, पति पत्नी का झगड़ा और बीच में बालक जावे रगड़िया, यानी कि बालक का क्या जो भविष्य है वो खराब हो जाए भाई। पति पत्नी में आपस में तकरार हुआ है, तो जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं उन तक एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा भाई, यू गृहस्थी का झगड़ा आपस का खत्म कर बालका का निर्माण पर फोकस कर लो। खुद के लिए जीना छोड़कर बच्चे का जीना जिस दिन शुरू कर देंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। राहुल भाई मैं तन्ने भी कहूँ, अगर तेरे में किमें कमी है तो तू अपनी कमी दूर कर ले, और अगर पूनम में कोई कमी है तो वह अपनी कमी दूर कर ले, और मिल बैठ कर अपनी गृहस्थी ने संभाल ले भाई। यह सोचो जी, मैं अगर मेरे में कोई कमी है ना तो मेरे मुंह पे कह दे, मेरा फोन उठा के नू तो कह दे अगर मैं तेरे गिले को नहीं रहना चाहती या तेरे गिले कुछ भी नहीं करना चाहती, ताकि मैं आगे मेरी आगे कोई जिंदगी है, मेरी बहुत लंबी जिंदगी है। उसे प्रयागराज की अगर मैं बात करूं तो उसे प्रयागराज में एक ऐसा उदाहरण भी है, एक ऐसी पत्नी भी है अग्रवाल समाज की, जिसने की बड़ी नौकरी का ठोकर मार दी अपना पति के चक्कर में। इसे उदाहरण भी हैं, बहुत सारे हैं। ऐसी कौन है कि सारी महिला खराब होगी, बहुत महिलाएं अच्छी भी हैं भाई, जो अपने पति के लिए ऐसी थी 12-12 साल। सूर्यवंशम फिल्म आई थी एक बढ़िया थी, उसमें अपनी पत्नी खातर उसने इतना बढ़िया वो कराया था। बिल्कुल। और मैं उसे तरह से पता चल रहा था कि मेरी पत्नी आगे बढ़ेगी, मैं नहीं बढ़ पाया तो वो आगे बढ़ेगी। मतलब आपने सोचा था भाई पत्नी के माध्यम से सपने साकार करोगे। भाई ऐसी ऐसी पत्नियां हुई हैं 12-12 साल तक बेहोश पतियों की सेवा करी है, इसी पत्नी हुई है। लेकिन फिलहाल कलयुग है, और कलयुग में भाई इस तरह की चीजें किसी भी बात का आश्चर्य को नहीं माना जा सकता। तो फिलहाल इन तस्वीरों ने भाई ये दुखद तस्वीर हैं, लेकिन शेयर ज्यादा तक कर दो ताकि आने वाले और जो गृहस्थी उन्हें काफी कुछ सीखने में मिल जाए। और भाई मतलब जो लड़कियां के सपने हैं अफसर बनने के,
या और भी आगे पढ़ने के सपने जो चूर हो गए, इस एक दो घटना जो इसी हैं जिसकी वजह से लड़कियों का पढ़ना दुब्बर हो गया। इसका अगले अगले एक अपडेट और दे दूं कि 139 ऐसी लड़कियां जो कि एसडीएम बनने की तैयारी कर रही थी, उनको उनके पतियों ने वापस बुला लिया घर। तो इस तरह की चीज होने लग रही है। हाँ, बहुत सारे जो भी पढ़ाई करे हैं उनने फोन करके उल्टे आ जा, हमने इसी नौकरी किया। बिल्कुल, इसी नौकरी किस काम की, इन्होंने आग्रह ईसा सोना किस काम का जो कान्ना न खावे, तो इसी नौकरी किस काम की जो गृहस्थी न खाजे। तो इस तरह की नौकरी के ऊपर लानत है, जिसकी वजह से गृहस्थी के ऊपर खतरा मंडराने लग जाए और बालका का भविष्य खराब हो जाए। नौकरी लग के नाम फोन भी उठाने बंद कर दिए, फोन भी ना उठाया आज तक, एक साल हो गया। तो भाई वीडियो न कर दो जिला के शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि इस डाल की समस्या उसके दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।